वहीं शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करती है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली कंपनी को हर साल 60 करोड़ रुपए का भुगतान नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद रोज कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियां घर तक नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ राजधानी रायपुर में 200 से अधिक गाड़ियां कचरा कलेक्शन के लिए सड़क पर हैं। इसके बावजूद राजधानी की हालत स्वच्छता के मामले में बेहतर नहीं हो पा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर शहर भारत में लगभग चौथे नंबर पर रहा, लेकिन हकीकत में स्वच्छता के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। शहरों को स्वच्छ रखने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन रायपुर शहर में स्वच्छता का ग्राफ लगातार गिरता नजर आ रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों में रोज कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, गाड़ी जैसे आती है, लेकिन वो है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार विजिट दे दी। हर दिन का डोर टू डोर मतलब इस लाइन में अभी नहीं दे पा रही है। जो सुविधा मिलनी चाहिए उस हिसाब से अभी मतलब सुविधा मिल नहीं पा रही है। और गाड़ी आती भी है तो कचरा लेके जाती है, लेकिन बीच बीच में विजिट गायब हो जाती है। निगम ध्यान नहीं दे रहा है। कभी कभी तो लगता है कचरा भी ऐसे ही पड़े रहते हैं सड़कों में, उसको भी उठाने के लिए 4 दिन में उठाते हैं, लेकिन 4 दिन में उठते हैं तो 3 दिन तो वो ऐसी का वैसी कचरा पड़ा रहता है। पता ही नहीं चलता है कब गाड़ी आती है, कब बचता है, कई बार बचता ही नहीं है। कचरा तो बाहर ही रखा जाता है। अब हमको कैसे मालूम? आप नालियाँ देख लो, सब नालियाँ चौक है, मच्छर इतने हैं कि पूछो ही मत। बारिश थोड़ी सी गिरेगी पूरा कचरा रोड में आ जाएगा भैया। सवालों के घेरे में राम की कंपनी अब अपनी जवाबदेही से बचता नजर आ रहा है। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। तो वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। राम की कंपनी को नगर निगम का संरक्षण है, इसलिए कंपनी मनमानी कर रही है। वहीं महापौर ने इस विषय को लेकर कहा कि राम की कंपनी से 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का अग्रीमेंट हुआ है। राम की कंपनी अपना काम गंभीरता से करे और अधिकारी कंपनी के कामों पर कसावट लाने का काम करे। पिछले 6 से 7 महीने से रायपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और रायपुर नगर निगम की पोल खुल चुकी है सफाई को लेकर। राम की कंपनी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, ये रायपुर शहर की जनता जानती है। उनका काम है, उससे हमारा अनुबंध ये हुआ है कि हर घर से वो लोग कचरा लेंगे, लेकिन पूरे राजधानी में ऐसा नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर संरक्षण है, अधिकारियों की मिलीभगत है और जो अफसर है वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और जनप्रतिनिधि के कार्य करने की क्षमता ही नहीं है कि उनसे वो अच्छा काम ले सके। देखिए, राम की कंपनी का काम है कि वो जो एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ कि वो 100% डोर टू डोर रायपुर शहर की जनता से कलेक्शन ले, पर कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हो रहे हैं। अगर राम की कंपनी अपने काम को बहुत ही गंभीरतापूर्वक कर लेगा तो हमारी आधी समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लगातार उसके टच में हैं और हमारी कोशिश है कि राम की कंपनी अपना काम गंभीरता से करे, अधिकारी इस पर लगाम कसें और जो एग्रीमेंट राम की कंपनी के साथ हुआ है वो काम हम उनसे लें। जिस रायपुर शहर में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, उस रायपुर का हाल किस तरीके से बेहाल है, ये सोचने वाली बात है। राम की कंपनी को करोड़ों रुपए नगर निगम दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं सफाई को लेकर देखी जा रही है और आम जनता में जिसको लेकर नाराजगी भी है। डोर टू डोर कनेक्शन 100% करने का एग्रीमेंट राम की कंपनी के साथ नगर निगम के साथ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कचरे का पूरे तरीके से कलेक्शन न हो पाना एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि राम की कंपनी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनी जो है मनमानी कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब राम की कंपनी की मनमानी कब जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।